दोस्तों नमस्कार, R3F न्यूज से आपका स्वागत है और मैं हूं इस समय विजेंद्र शर्मा जी के साथ में ग्राम तेड़ा, विकास खंड बिनौली और डिस्ट्रिक्ट बागपत। यहाँ से प्रधान पद का इलेक्शन ये जीत चुके हैं। ये प्रधानपति हैं, इनकी मिसेज निधि शर्मा जी यहाँ से प्रधान चुनी गई है। इसके पीछे जनता का प्यार कितना है, समाज सेवा कितनी है, ये हम जानेंगे। प्रधानपति विजेंद्र शर्मा जी, चलिए उनसे बात करते हैं। सर पहले तो आपको नमस्कार हमारी तरफ से और बधाई। और सर ये इलेक्शन जीतने बहुत बहुत धन्यवाद, जनता का भी धन्यवाद और आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद। सर ये पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी इलेक्शन? इससे पहले भी मैंने इलेक्शन लड़ा है। पहले मैं चुनाव हार गया था जी। अब की बार जो जनता का प्यार मिला है जी, उम्मीदों पे उनकी खरा उतरने की कोशिश। सर उसके पीछे वजह क्या है? उस प्यार के पीछे वजह समाज सेवा या कोई और? समाज सेवा है और मैंने लोगों को स्वास्थ्य के संबंधित और ब्लड के संबंधित और गांव में और भी कई सामाजिक कार्य किए हैं जो मैं करता रहता हूँ। अगर मैं प्रधान भी नहीं होता तो फिर भी मैं ये कार्य चलते रहते। तो उस सेवा का मेवा मिल गया सर आपको? देखो ये तो जनता का प्यार है सर। मतलब जनता ने जो चुना है तो कुछ काम भी देखा होंगे, ऐसे तो नहीं चुना होगा? काम के मध्य ही मुझे चुना है जी। और उनकी आशाएं हैं, आशाओं पर खरा उतरूँगा। सबसे पहले स्वास्थ्य सेवा के लिए मैं गांव में काम करूँगा। जी जी। उसके बाद बिजली, पानी, सड़क, स्कूल की व्यवस्था। चलिए एक एक विषय पे बात कर लेते हैं सर। अब आप चुन लिए गए हो गांव के मुखिया, 5 साल के लिए गांव आपके सुपुर्द कर दिया सर गाँव वालों ने, तो प्रेम के साथ में। जी। अब आप उनका कितना ख्याल रखते हो ये आप पे डिपेंड है सर। ठीक है सर। सबसे पहले आपको विकास का कौन सा कार्य है जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है, जो सबसे पहले होना चाहिए आपकी निगाह में? सबसे पहले मैं स्वास्थ्य के लिए करूँगा कार्य गाँव में, क्योंकि कोरोना काल से बहुत ही दुखी लोग हुए हैं और करीब 40 के आसपास हमारे गांव में मृत्यु हुई है। अच्छा सर, बहुत दुखद समाचार। अभी क्या पोजीशन है गांव में? अभी बिल्कुल ठीक है। मैंने सैनिटाइज भी कराया गांव में जी और सफाई की व्यवस्था भी कराई है जी। और तो सबसे पहले सर हम इसी विषय बात करते हैं। क्या गांव में कोई सरकारी डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी है, लेकिन डॉक्टर की अभी वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, कुछ ही गत दिनों में मैं डॉक्टर की व्यवस्था करूँगा। फिर डॉक्टर सर कभी कभी बैठेगा या डेली बैठेगा? पहले तो ये बात हुई है डॉक्टरों के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, कि वो 2 दिन के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 2 दिन मतलब सप्ताह में 2 दिन, महीने में 2 दिन? सप्ताह में 2 दिन, लेकिन मैं प्रयास करूँगा CMO साहब से कि परमानेंट डॉक्टर बैठेंगे। क्योंकि सर सप्ताह में 2 दिन बैठेंगे, क्या बाकी दिन लोग बीमार नहीं होंगे? नहीं होंगे, लेकिन डॉक्टरों की कमी है ब्लॉक में भी और जिला स्तर पर भी। जी। जितना भी अभी हमें मिल जाएगा 2 दिन के लिए करेंगे, लेकिन CMO से मैं आपकी कोशिश होगी कि वो प्रतिदिन बैठे? जी, प्रतिदिन। डिस्पेंसरी की सर अभी क्या दशा है? ठीक है बिल्कुल। देखो अभी मैंने करीब 2 महीने से 4 संभाला है गाँव का जी। स्थिति बढ़िया नहीं है हमारे सामुदायिक केंद्र जो स्वास्थ्य केंद्र उसकी अच्छी नहीं है जी। लेकिन साफ सफाई करा के और उसमें जो उपकरण आने हैं, बेड वगैरह की भी व्यवस्था मैं करूँगा। सर ये अभी क्या है जी, क्या ये मेंटेन रहेगा पूरे 5 साल? मेरे कार्यकाल में मेंटेन रहेगा। आप पत्रकार बंधु भी कभी आके देख सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। क्या ना सर? जो डिस्पेंसरी है गांव में, तेड़ा गांव में, उसका नवीनीकरण होगा, जो उसमें कमी है वो पूरी की जाएगी और हमारे प्रधान जी का कहना है कि वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी अगले 5 साल तक, तो जब तक सर है यहाँ। सर शिक्षा की क्या है यहाँ पर स्टैंडर्ड? किस क्लास तक का यहाँ पर स्कूल है? कितने सरकारी स्कूल है, उनकी क्या कंडीशन? देखो 2 प्राइमरी स्कूल है गांव में, नंबर 1 नंबर 2 जी। अभी वो बंद चल रहे हैं, लेकिन तो चल रहे हैं। अभी 1 जुलाई से खुलेंगे। मैं वहाँ की व्यवस्था देखूँगा कितने बच्चे हैं जी दोनों स्कूलों में। केवल 5वीं तक है वैसे? 5वीं तक का स्कूल है, लेकिन जो भी उसमें कमी होगी, सफाई की है, कोई बात है, कमी होगी किसी चीज़ की भी, चेयर्स की है, स्टूल है, कुछ भी है, तो उसकी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। सर मिड डे मील की क्या सुविधा थी पहले? अभी तो बंद ही है। मिड डे मील मिलता था बच्चों को? देखो उसकी पूर्ण जानकारी मुझे अभी नहीं है। आपके कार्यकाल में मिलेगा? क्वालिटी कैसी होगी? क्वालिटी अच्छी होगी। जो भ्रष्ट लोग हैं, जो नहीं दे पा रहे, मैं उन पर
कानूनी कार्रवाई करेंगे। कभी भी आके चेक किया जा सकता है? कभी भी। बहुत अच्छी बात है सर। सर कह रहे हैं कि मिड डे मील की सुविधा होगी, हर बच्चों को भोजन मिलेगा, भोजन की क्वालिटी भी उच्च क्वालिटी होगी। सर क्या आपको नहीं लगता कि जैसे हमारी बहन बेटियां होती है, आपने तो 5th तक है जी। कि यहाँ पर 10th तक कोई सरकारी स्कूल हो? नहीं, इंटर कॉलेज भी है हमारे गांव में। इंटर कॉलेज है यहाँ पर? इंटर कॉलेज है। अच्छा। दोनों का है, बॉय का भी और गर्ल्स का भी, दोनों अच्छा, का है पहले से। चलिए पहले से है फिर तो कोई बात नहीं। वो उसका सर ठीक है सर, वहाँ पर ठीक खाना पढ़ाई होती ठीक है? है, व्यवस्था से। व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर पानी वानी वगैरह सब बिल्कुल सही है? सब कुछ। चलिए ठीक है। सर पेंशन को लेकर क्या पोजीशन है गाँव में? पेंशन सबकी है? नहीं सर, पेंशन के बारे में अभी मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जी। उनकी पेंशन का मैं व्यवस्था करता हूँ। देखिए जो तेड़ा के ग्रामवासी जो पेंशन के पात्र है, विकलांग, वृद्ध, विधवा, वो आकर हमारे प्रधान जी से मिल सकते हैं। ये उनकी पेंशन बनाएंगे और सुचारू रूप से उन्हें आगे 5 साल तो कम से कम मिलती रहेगी। सर मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। आपसे आकर मिल सकते हैं जो भी पात्र हैं? कोई भी आ सकता है जी, जो भी पात्र है आकर मिलिए, आपकी पेंशन बनेगी। सर जैसे हमारे कुछ गरीब भाई, बेरोजगार भाई या जिनका स्तर थोड़ा नीचे रहता है, घर नहीं है, घर है तो टूटे फूटे हैं, उनके लिए आपके विकास के एजेंडे में कुछ है सर? अभी सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं आएंगी, जी मकान से संबंधित है या शौचालय से संबंधित है या पेंशन की है, जी। वो मैं सब लोगों तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है। सर मैं काफ़ी गांव में गया हूँ, कुछ प्रधानों का ये कहना है कि अगर जो योजना आएगी वो तो उन्हें देंगे ही, घर की योजना आएगी तो घर देंगे, किसी की छत खराब है तो वो छत बनेगी, रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी करेंगे। अगर बाय द वे ऐसा नहीं होता या कुछ कम होता है तो उनका कहना है प्रधान जी का कि मैं अपने कोष से या किसी NGO से या गाँव वाले से मिलकर मैं चाहूँगा कि मेरे गाँव में कोई भी बेघर ना रहे। क्या इस तरह कोई कदम हो सकता है? हाँ, मैं बीजेपी लीडर हूँ, महामंत्री रह चुका हूँ पहले। प्रयास करूँगा पार्टी के माध्यम से, सांसद माध्यम से या विधायक माध्यम से, जो भी राशि गांव में आएगी पूर्ण तरह से मैं गांव में लगाने का। यानी कि हर इंसान का आशियाना होगा, जी। सबके घर पर छतें होगी सर। बहुत अच्छी बात है सर। गाँव में लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट की अच्छी व्यवस्था है, करीब 18 घंटे के करीब लाइट आता है। मतलब जो खंभों पे जो लाइट है सर नहीं, वो नहीं है, लेकिन पूर्णतः से नहीं है, लेकिन है कहीं कहीं, तो उसकी सुधार करेंगे। आपके शासनकाल में लग जाएंगी लाइटें? जो अभी ज़्यादातर गाँव में नीड है और लग भी रही है, आपके में भी लग जाएगी। सर के शासनकाल में, प्रधान जी के शासनकाल में लाइटें भी लगेगी खंबर, और वो चलती रहेगी, वो कंटिन्यू चलती रहेगी ना सर? चलती रहेगी। ऐसा ये सबके सामने वादा कर रहे हैं, न्यूज़ के सामने वादा कर रहे हैं कि वो चलेगी, मेंटेन रहेगी, ये इनका काम है। सर जैसे कई गांव में खेल के मैदान को लेकर और लाइब्रेरी को लेकर नौजवान और नवयुवकों की मांग है, क्या तेड़ा गांव में भी ऐसी कोई मांग है हमारे नौजवान भाइयों की? है, एक स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम है हमारे पास, है पहले से? हाँ, ग्राम पंचायत का है। अच्छा जी। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बच्चों के खेलने की व्यवस्था उसमें अच्छी से अच्छी करूँगा। अच्छी सुविधाएं होंगी वहाँ पर? अच्छी सुविधाएं होंगी, लेकिन हमें इतना अधिकार नहीं है कि हम ग्राम पंचायत की ज़मीन पे हम LMC नहीं है कोई? LMC और ग्राम पंचायत सर एक ही होती है। नहीं सर, ग्राम पंचायत तो ठीक है सर, एक तो ये है कि ग्राम पंचायत का ऑफिस होता है। हाँ, नहीं, एक पूरा होती है सर जो पूरा जमीन पूरा ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड है खेलने के लिए, जी और व्यवस्था बनी हुई है, लाइटें वगैरह उसमें लगी हुई हैं। जी जी। जो उसमें कमी है उसे पूरा करूँ, जो कमी है वो पूरी की जाएगी। और एक लाइब्रेरी का भी सोच रहा हूँ। लाइब्रेरी की डिमांड भी सभी गाँव में पुस्तकों का ज्ञान हो जी और अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के बारे में जी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी। सर ग्राम पंचायत दफ्तर जो है आपका, जो बैठने के जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसका जो स्तर है सर, अक्सर गाँव में मैंने देखा खराब है, बिल्कुल बंद पड़े, ताले लगे पड़े, छत खराब, वो खराब। आपके यहाँ क्या है और आगे क्या होगा? अभी व्यवस्था बढ़िया नहीं है, अच्छी नहीं है। सर मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ आपसे सर, कि क्या पहले जो प्रधान थे वो मीटिंग कहाँ करते थे और क्या वो बैठते नहीं थे, यूज नहीं करते थे? अभी सरकार के आदेश आए हैं कि सभी लोग ग्राम पंचायत का जो ऑफिस है उसमें ही बैठेंगे, और आदेश भी ये हैं कि उसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, शौचालय की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, चेयर्स हों, और क्योंकि हर आदमी प्रधान के घर नहीं आ सकता। करेक्ट सर। ठीक है ना,
और हम प्रयास करेंगे कि पूरा उसमें पेंट वगैरह जो शौचालय है या बिजली की व्यवस्था हो मैं पूर्ण करूँगा। सर एक बड़ा विषय और जी अभी भी बता रहा हूँ, इन 2 महीनों में भी प्रधान 50% प्रधान सर घरों में मिलते हैं, बाकी गायब रहते हैं, जनता ढूंढती रहती है। आप उन्हें कहाँ मिलेंगे? देखो मैं गांव में ही रहता हूँ, जी जी ठीक है ना सर, और कोई आप मेरे सामने 10 हमारे प्रियजन बैठे हुए हैं, जी जी आप पता कर सकते हैं मैंने किसी की। सर बहुत अच्छी बात है, मैंने 50% बोला। सर चुनाव लड़े दिल्ली, कहाँ दिल्ली, यहाँ कौन रहेगा? सेवा के माध्यम से मैंने चुनाव लड़ा है। सर उन प्रधानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं बेटा? देखो ढुलमुल रवैया वाला एक प्रधान नहीं हुआ, जी। तुरंत एक्शन वाला प्रधान। चलिए सर बहुत अच्छी बात है कि आपके प्रधान जी जिसे आपने चुना है वो आपके साथ रहेंगे, गांव में रहेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े होंगे, कभी भी आपको उनकी नीड होगी तो वो तैयार होंगे। वो यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है कि जीत गए 1 महीने आ रहे उसके बाद कहीं आशाना बाहर बना दिया। आप फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पिक नहीं हो रहा है, वो 10 दिन में आ रहे, काम तो हमें आ जाए। चलिए आपने अच्छे प्रधान चुने जो आपके साथ यहीं पर रहेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लाइब्रेरी भी हो जाएगी सर, खेल का मैदान भी हो जाएगा, एक विषय रहेगा शमशान घाट। ठीक है। अक्सर गाँव में उसकी स्थिति खराब है, अक्सर गाँव में सर। हमारे गाँव में तेड़ा में क्या स्थिति है उसकी? शमशान घाट की जहाँ तक की व्यवस्था है अभी पूर्ण से ठीक नहीं है। जी जी और- सभी गाँव में ठीक नहीं सर, किसी एक आध गाँव में छोड़कर। लेकिन उसमें व्यवस्था करूँगा अपने कार्यकाल में। और पानी की व्यवस्था होगी वहाँ पर, बैठने की व्यवस्था होगी? नहीं है बैठने की व्यवस्था नहीं फिलहाल। आपके शासनकाल में कर लो, नहीं। 3 शेड भी लगेगी, बिल्कुल पूर्ण पूरा प्रबंध हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ग्राम पंचायत की तरफ से भी नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से करा दूँगा। बहुत बढ़िया बात है। देखिए कितनी अच्छी बात की हमारे सर ने कि अगर किसी की भी तरफ से नहीं होगा मैं अपनी तरफ से कराऊंगा। तो देखिए आपको खेल का मैदान मिलेगा, लाइब्रेरी मिलेगी, शमशान घाट के लिए सर ने बोल दिया है, और सफाई का तो ये कराएंगे सबसे मेन है क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर चल रहे हैं। डिस्पेंसरी की बात भी हो चुकी है। सर एक तालाब की बात रह जाती है उनके तरफ, तालाब की क्या पोजीशन है, कितने तालाब है? तालाब करीब राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो 16 तालाब है गाँव में। सर वो लेकिन खा लिए जाते हैं पहले, हाँ जी। लेकिन अभी कितने बचे? अभी 4 या 5 हैं बस। व्यवस्था है, लेकिन जो ऐसा रवैया है कि भाई अभी वो पूर्ण से मुझे उसका ज्ञान नहीं है। सर जो वो 4-5 बचे हैं, क्या उनका सौंदर्यकरण होगा, उनका रख रखाव होगा, उन्हें मेंटेन किया जाएगा? जो हमारे पुराने कुएं थे जी। जिनसे लोग पहले पानी पीते हैं, जी उनकी व्यवस्था भी और उनकी सौंदर्यकरण की व्यवस्था भी मैंने संभाली है। जी और झोड़ की भी जहाँ तक है सफाई की है, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी मैंने ली है। सर इस बार गांव के तमाम प्रधान ही, किसी एक कारण में तो मैं कहता नहीं, सभी का कहना है कि हमारे तालाब की बाउंड्री भी होगी, उसका सौंदर्यकरण भी होगा, उसकी सफाई भी होगी, जो 5 साल मेंटेन रहेगा। देखो सर सच्चाई तो ये है कि बड़े बड़े झोड़ हैं, बाउंड्री की व्यवस्था ग्राम पंचायत से अभी जो जैसे बोला है सर वो 6 महीने बाद, साल भर बाद पता चलेगा वो कितने बाद है। तो वीडियो आ चुकी है, लोगों पर फैल चुकी है। हम 6 महीने साल भर में फिर सवाल करेंगे जाकर, जी। सर वो तालाब कहाँ है, उसकी बाउंड्री कहाँ पर है? तालाब बड़े बड़े हैं हमारे गांव के। अगर राशि आई ग्राम पंचायत की तरफ जी तो करूँगा जी, लेकिन असंभव बात है कि चलिए। उसमें नहीं हो सकती जो है। सर बाउंड्री के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका व्यवस्था, रखरखाव, सफाई की व्यवस्था। उसकी सफाई व्यवस्था वो सब होगी। सर बाउंड्री वॉल से एक फायदा है कि आगे भी उसका कटाव नहीं कर पाएगा फिर। जैसे तालाब काट लिए जाते हैं, पता नहीं चलता वो कहाँ चले गए। लेकिन पूर्ण से अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सरकारी जमीन पे मेरे कार्यकाल में कोई कब्जा नहीं कोई कब्जा नहीं होगा। चलिए सर ने हमारी सभी बातों का अभी पॉजिटिव जवाब दिया है, जैसे बाकी प्रधान दे रहे हैं। कौन दिल से साथ है, कौन दिल से विकास करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कुछ बातों से हमें भी पता चल जाता है कि किसके दिल में क्या है। तो मुझे उम्मीद लग रही है कि शायद ये तो सच ही कह रहे हैं। बाकी 6 महीने साल भर बाद हम फिर एक बार आएंगे, आ सकते हैं सर? बिल्कुल धन्यवाद है आपका। विकास के किन कार्यों को गति मिली है, गांव वाले से भी पूछेंगे, हम भी देखेंगे, लेकिन तब तक हमें करना होगा इंतजार। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक मैं आपसे इजाजत लूंगा। आज से न्यूज़ से राज, और कैमरे पर हमारे साथ प्रियंका भारद्वाज, और यहाँ पर कुछ शख्स बैठे जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? सुशील कुमार जी। आपने जो प्रधान चुने हैं, एक सेकंड के लिए
चलिए, यहाँ पर कुछ महानुभाव बैठे, हमारे भाई बैठे, उनसे बात करें। सर, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। सुशील कुमार जी, आपने अपने प्रधान जी को किस बेस पर चुना है? गरीबों की सहायता के लिए जी 35 साल से आज तक प्रधान जो होते हैं उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं सोचा। जी, ये करेंगे, ये करेंगे, उम्मीद है। इसलिए इन गरीबों आदमी ने उनको चुना है। जी, आपको पूरी उम्मीद है? हाँ जी, हमें पूरी उम्मीद है। बहुत अच्छी बात है सर। आपका नाम क्या है? आपको पूरी उम्मीद है अपने प्रधान जी से? आपका साथ देंगे, विकास करेंगे गाँव का? चलिए, अच्छी बात है सर। इधर आ जाइए सर। आपका नाम क्या है? रोशन लाल। रोशन लाल जी, प्रधान जी चुने गए हैं यहाँ से विजेंद्र शर्मा जी। हाँ, आपके उनके बारे में क्या विचार है, क्या अपेक्षा रखते हैं आप उनसे? हम देखते हैं कि हमारे गांव में जो कुएं हैं उनका सौंदर्यकरण हो, जो खड़ंजे हैं उनका नया निर्माण हो, जी, स्कूल हैं उनकी बाउंड्री नहीं है, उनकी बाउंड्री बने जी, और गांव को आगे बढ़ाए। बहुत अच्छी बात है जी। आप प्रधान से अपेक्षा और रखते हमें उम्मीद है कि अपेक्षा पूरी होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रईसुद्दीन है जी। रईसुद्दीन जी। पूर्व प्रधान। अरे सर, क्या बात है। अब की बात, ये प्रधान जी हैं जी, क्या उम्मीद है कि विकास कार्य को आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है जी, इसी उम्मीद पर चुने गए। इस उम्मीद पे चुने गए। क्या अपेक्षा करते हैं कि ये क्या काम करे गांव में, जो रुक गए थे जो भी आपके? काम रुके हुए हैं वो गरीबों के माध्यम के हों या किसी बाहर के हों, वो सब पूरे करेगा। उम्मीदें पूरे हो जाएंगे? उम्मीद है जी, चलिए, वो इसलिए चुने गए। जी। देखिए, ग्राम वासियों को पूरी उम्मीद है, मैंने जिनसे बात की है, लेकिन फिर वही बात है कि अभी उम्मीद है। अब ये उम्मीद का दामन थाम के बैठे हैं सब। सर, इनकी इच्छाओं को, इनकी उम्मीदों को, इनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, फिर वक्त पे हम छोड़ देते हैं। और तब तक के लिए हम सभी को इंतजार करना होगा और मैं बहुत जल्द रास्ता करूँगा।